भगवान अजन्मा हैं, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य: आत्म प्रज्ञप्तये शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य हैं कि अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सकता है। सतोगुण होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की वांछा। तमोगुणी होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुख भोग ही होता है, क्योंकि यह जीवन पशु तुल्य बन जाता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण की ओर ले जाना है। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य मनुष्य इस ज्ञान को नहीं समझ पाता, क्योंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है। फलतः यह ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्म तथा उसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं, जैसा कि यहाँ पर निर्णाम अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द के द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु यह शास्त्र में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता है। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में, अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। अभी इसके पिछले अध्याय में अभी कर्दम मुनि जो हैं भक्ति करके भगवत धाम जा चुके हैं। फिर आगे फिर शौनक ऋषि बता रहे हैं यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा हैं, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया है। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य, आत्म प्रज्ञप्तये शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान जब भी यहाँ पर आते हैं तो वो मानव जाति के लिए, माने मानव जाति के लिए भी आते हैं, विशेष करके मानव जाति के लिए आते हैं। लेकिन भगवान इतने दिव्य हैं कि उनके आने से बाकी सारे जीवों का भी उससे फायदा होता है। पशु पक्षी चर अचर सभी का उसमें लाभ है, लेकिन विशेष करके मानव के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जो है ये समझ सकता है इस ज्ञान को। पशु योनि का व्यक्ति, पशु योनि में जो जीव है वो इस विषय को नहीं समझ सकता। तो कैसे विश्वास किया जाए कि भगवान यहाँ हमारे फायदे के लिए आए हैं, हमारे लाभ के लिए आए हैं? उनका निजी स्वार्थ इसमें कुछ निहित नहीं है, कैसे स्वीकार कर लिया जाए? भगवान का भी अपना कुछ फायदा होगा, शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। क्योंकि भगवान गोलोक वृंदावन से यहाँ आते हैं, बहुत कष्ट होता है उनको, नहीं? गोलोक वृंदावन में कोई भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान की सब सेवा करते हैं, नहीं? हर कोई, माता यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियाँ, उनके सारे सखा, सारे लोग भगवान की सेवा करते हैं। कोई भगवान से कुछ मांगता नहीं, उनसे अपना समस्या भी लेके नहीं आते हैं। वो इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, दिव्य आनंद, भौतिक जगत का आनंद नहीं। तो वहाँ दिव्य आनंद लेते हैं, वहाँ कोई उनसे कोई डिस्टर्बेंस, कितना फर्स्ट क्लास उनका लाइफ स्टाइल है भगवान का वहाँ, क्योंकि कोई सब उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उतना सब छोड़ के यहाँ आना पड़ता है ऐसा जगह में जहाँ सब कुछ देने के बाद भी भगवान को भूल जाते हैं, नहीं? प्रभुपाद जी कथा, एक कहानी सुनाते हैं पुनर्मुषि को भव, आप लोग सब सुने हैं, शॉर्ट में इसको रिपीट कर देता हूँ। एक बार एक चूहा जो है एक साधु के पास जाता है, बोलता है ये बिल्ली मेरा पीछे पड़ी हुई है, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, इसके वजह से मेरा जीना हराम हो गया है, तो आप मेरे को बिल्ली बना दो। मैं तथास्तु, बिल्ली बन जाओ। तो चूहा बिल्ली बन गया। कुछ दिन बाद फिर आता है, बोले महाराज अभी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, तो अब इस बार आप मेरे को कुत्ता बना दो, मैं इसके वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है भाई, कुत्ता बन जाओ। तो कुत्ता बन गया। तो कुत्ता बनने के बाद फिर आया, बोले महाराज इस बार शेर पीछे पड़ा है, तो आप मेरे को शेर बना दो। तो बोले ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शेर बोलो, ले शेर हो जाओ तुम। तो उसको शेर बना देते हैं। जैसे ही शेर बनाते हैं, वो साधु को देख के अपना जीभ बाहर निकाल के लार टपका के ऐसे जीभ घुमाने लगता है शेर, कि अब आपको किसको खाऊंगा करके। जैसे ही साधु देखता है तो भैया मेरी को खाने आ रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं पुनर्मुषि को, फिर से चूहा हो जाओ तुम, तो फिर से चूहा हो जाता है। तो ऐसे ही हमको जो है ये मनुष्य शरीर मिला है भगवत साक्षात्कार के लिए। लेकिन यदि जैसे कि ये शरीर जैसे उसको साधु दिया ना, उसको एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ साधु उसको दे रहा था, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, लास्ट में उसी को निगलने के लिए, साधु को निगलने के लिए आ गया शेर बन के। तो इसी प्रकार ये मानव जीवन जो मिला है, ये भगवान को समझने के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है। और यदि इसको छोड़ के इस शरीर से हम वापस भगवान को निगलना चाहते हैं, भगवान को निगलने का क्या मतलब है? भगवान को निगलने का मतलब है इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, और ईश्वर विहीन समाज है लगभग। अभी नवरात्रि में आप लोग
गरबा का सॉन्ग सुनते हैं ना। मेरा सेंटर के सामने ही मैदान में पंडाल लगा है, तो वैसे नहीं है। एक मूर्ति रख के आजकल जो चंदा जमा होता है, सबसे पहले डीजे खरीदते हैं, डीजे बुक करते हैं। चंदा आने के बाद पैसा बचता है तो मूर्ति लेते हैं, उसके बाद पैसा बचता है तो भंडारा करते हैं। ये सीक्वेंस है, सत्य बात है, आप देख लीजिए कहीं का भी उधर जाके। तो सिर्फ वापस से भगवान को निगलने का व्यवस्था, भगवान के नाम पे ही तो ज़्यादा खतरा है। प्योर नास्तिक रहना अलग बात इधर, लेकिन ये ज़्यादा डेंजरस है। तो इसी प्रकार जो ये मनुष्य शरीर है इसलिए मिला है, तो फिर भी भगवान भक्त वत्सल हैं। किसी भी परिस्थिति में है, हम सुअर का शरीर में रहें, मल का कीट का शरीर में रहें, हमारा एकदम सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारा बेस्ट वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड बन के हमेशा हमारे साथ भगवान चलते रहते हैं। तो देखते हैं कि ये आ ही नहीं रहा है, कब वापस आएगा, कितना दिन तक मल खाएगा। तो मैं नहीं जाने से तो इसको कोई बचा नहीं सकता। तो फिर भगवान आते हैं, क्योंकि उनका यहाँ क्या स्वार्थ है, इसलिए आते हैं हमको वापस ले जाने के लिए। उनका क्या स्वार्थ है कि हम वापस चले जाएं, सुखी हो जाएं। लेकिन हम सुखी नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते, आगे बता रहे। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं कि अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सकता है। बोल रहे इतना कुछ अवेलेबल है कि इसको उपयोग करके हम सतोगुण तक उठ सकते हैं। तो कितना सुविधा उपलब्ध है, सुविधाओं के बारे में क्या ही कहा जाए। कलयुग में सब सुविधा है। अब बीच बीच में वीडियो आता है, एक व्यक्ति बाथरूम में घुसता है, मशीन उसको नहला धुला के कपड़ा पहनाता है, खाना खिलाता है, फिर दरवाजे से धकेल के निकाल देता है, फिर दूसरा मशीन उसको गाड़ी में बिठाता है, ऑफिस ले जाता है। ये सब मशीन आ जाएगा ये सब भी आने वाला है। लेकिन ये जो जितना भी मशीन है, ये वास्तव में रजोगुण नहीं, विशेष करके दोनों का ही, रजोगुण और तमोगुण का विस्तार है। जैसे कि पहले ज़माने में माताएं कपड़ा लेके डेली तालाब का घाट में, नदी का घाट में या कुएं के पास जाके कपड़ा डेली धुलता था। आजकल वॉशिंग मशीन आ गया है तो जमा करके रखते हैं। कब तक, जब तक कि वॉशिंग मशीन कपड़ा से ओवरफ्लो ना करने लगे, उसी में डालते हैं। फिर वो जब हाँ ठीक है अब धोने का समय आ गया है तो फिर उसको धोते हैं। तो ये गंदा कपड़ा, तो इससे तमोगुण बढ़ता है। नहीं, पंखा एसी चला के सोएंगे, उठ नहीं पाएंगे सरलता से, तो इससे सोते सोते तमोगुण में वृद्धि होता है। पहले ज़माने में लोग चक्की चलाते थे। आजकल चावल आप लोग बीन के खाते हैं, कंकड़ पत्थर छाटने वाला तो आजकल बंद हो गया है, सब पैकेट बंद है। वास्तव में वो कंकड़ पत्थर जब छाटते थे तो उससे मन एकाग्र होता था। ये बहुत अच्छा विधि है मन को शांत करने का। इसलिए पहले ज़माने में सब लोग संतुलित रहते थे, बहुत अधिक मन एकाग्र रहता था, बहुत अच्छा। और सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब में भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। नहीं, सुई छोटा छोटा सुई से करना पड़ता है, तो इससे मन एकाग्र रहता तो शांत रहता। सब वैदिक विधि है। लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण धीरे धीरे पुरुष जो है, पहले ये सब बाइक वाइक नहीं था तो लोग साइकिल चला के जाते थे, मेहनत करते थे। गुरु महाराज तो 1972 में रायगढ़ से साइकिल चला के पूरी गए थे फिर वापस भी आए थे साइकिल चला के तो हम तो साइकिल, आजकल साइकिल दिखता भी नहीं। आजकल स्कूल के बच्चे भी बाइक में जाते हैं, बुलेट में। तो ये सब सिस्टम है। तो इसकी वजह से ये वास्तव में ये एडवांसमेंट जो है रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा देता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का बहुत सारा क्या बोलते हैं परिभाषा दिए हैं। एक जगह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि मानव जीवन की आवश्यकताओं को घटाना, कि कम से कम में जी लिया जाए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भौतिक जगत से उतना ही आदान प्रदान करना चाहिए उसको। भक्ति में ऐसे बना, वॉट एवर लिटिल इज़ नेसेसरी, कितना कम से कम में काम चल जाए, बस उतना संबंध भौतिक जगत से रखना है, उससे अधिक नहीं रखना है।
नहीं तो इसमें फंसते जाएंगे। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योना ये वती। जैसे ही ये दुख का योनि है, जितना भी शरीर है जितना भी योनि है सब में दुख ही मिलेगा। इसमें कोई आश्चर्य करने का बात नहीं है। मेरे को दुख क्यों मिला, हर किसी को दुख यहाँ मिल ही रहा है। इसके लिए चाहिए कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठा जाए। उसके विषय में अभी कपिल देव इस अध्याय में आगे बताएंगे। इसके अलावा भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय में इस प्रकार बताना आरंभ कर रहे हैं, हे अर्जुन, अभी जो कुछ तुमको मैं बताया हूँ इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और ये बेस्ट है। इस बार जो पहले भी इसके बारे में बताया हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्या है प्रकृति के गुण, इसके विषय में बताऊँगा अभी। तो उसमें ऐसे भगवान स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से कि जितना प्रकार का योनि है सबका बीज मैं ही देता हूँ। बीज तो कैसे, प्रकृति जो है माता की तरह है और भगवान जो है पुरुष की तरह है, पिता की तरह है। अहम बीज प्रधा पिता। तो जब वो बीज डालते हैं प्रकृति में तो ये विभिन्न प्रकार के शरीर जो है प्रकट होते हैं। इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि कभी कभार प्रकृति जो है जीवों को प्रकट की है, लेकिन उसी का तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वृश्चिक तंडुल न्याय के विषय में कि जैसे चावल में या धान का उसमें कभी कभार बिच्छू होता है, तो लगता है कि ये बिच्छू जो है चावल से पैदा, धान से पैदा हुआ, लेकिन वास्तव में वो धान से नहीं पैदा हुआ। बिच्छू उसमें अंडा देके चला गया, बिच्छू उसमें अंडा देके तो इसी प्रकार भौतिक जगत में भी हम लोग अभी गिर गए हैं। तो मतलब भगवान बीज, भगवान पिता है, कहने का मतलब ये है कि हम प्रकृति से जनित नहीं है, हम लोग मैटर नहीं है। मान लीजिए कि हम प्रकृति से ही उत्पन्न होते तो एक बार विचार कर सकते थे, जैसे कि नहीं तो हम मैटर हो सकते थे एक बार के लिए, लेकिन उसके साथ प्रकृति, भगवान गीता में बता रहे मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में चलता है। तो उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि ये प्रकृति में मैं बीज दिया हूँ तो सारे जीव हुए हैं, और ये प्रकृति जो है 3 प्रकार के गुणों से संचालित होती है। प्रकृति के नियम किताब में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार की रस्सी बनाई जाती है, नारियल रस्सी आप लोग देखे हैं, अलग अलग रेशा का बंडल बनता है, फिर 2 को बट के एक और रस्सी, फिर उसके साथ एक मिला के एक और बट के ऐसे बनाते हैं। तो इसी प्रकार प्रकृति की तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को अलग अलग परिमाण में मिश्रित करके विभिन्न प्रकार का योनि, विभिन्न प्रकार का कॉन्शियसनेस वाला जीव का जो योनि है ये सब बनाया गया है। लेकिन वास्तव में भौतिक जीव जो है शुद्ध है, लेकिन चूँकि यहाँ गिर गया है, पतित हो गया यहाँ, तो इसकी वजह से अभी कंटामिनेट हो गया है। लेकिन ये जो फैसिलिटी भगवान दे रहे हैं इसका उद्देश्य है सतोगुण तक उठना, न कि उसको भोग करके फिर से कुत्ता बिल्ली बनना। सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। सतोगुणी व्यक्ति किसी चीज़ को समझ सकता है, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं समझ सकते। सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है, रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, कितना प्रयास करने पर भी ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की इच्छा। इच्छाएं इतना प्रकार का है, आप करते करते थक जाएंगे, करते, लेकिन इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, एक के बाद एक किए फिर दूसरा तीसरा चौथा, तो उसका मन हमेशा विचलित रहता है, अस्थिर रहता है और भागता दौड़ता रहता है। कभी शांति नहीं मिलती उसको, केवल एक प्रकार का संतुष्टि मिल सकती है। जैसे कि उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि जैसे कोई व्यक्ति जो है एक बहुमंजिला इमारत खड़ा किया, तो उसको बनाने में कितना मेहनत है, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ेगा, फिर ठेकेदार ढूंढेगा और इंजीनियर ढूंढेगा। लेबर तो कलयुग में मिलता नहीं है, उसके लिए उसको ज़्यादा तकलीफ होगा लेबर ढूंढने में। तो इतना मेहनत करेगा, कितना कष्ट, उसमें कष्ट तो है ही,
तो प्रभुपाद बोले उसको केवल मानसिक तुष्टि एक मिल सकता है, हाँ मैंने ये बनाया है, लेकिन वो कष्ट खत्म, फिर दूसरा कष्ट चालू होगा, फिर तीसरा कष्ट चालू होगा। तो रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार से कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तमोगुणी होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुख ही होता है, क्योंकि यह जीवन पशु तुल्य बन जाता है। तमोगुणी व्यक्ति लोग खाते रहते हैं और सोते रहते हैं और उनका कुछ सुख भी नहीं दुख भी नहीं। दुख तो है ही, हमेशा दुखी ही रहते हैं। और क्या बताया जाए इन लोगों के विषय में अब बहुत अधिक। अब भालू जो है ये तमोगुणी होता है, उतना जानिए बस। भालू तमोगुणी पशु है, शेर रजोगुणी है और गाय सतोगुणी है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पद की ओर ले जाना है। वेदों का उद्देश्य ये है। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान तथा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। क्या है? जैसे तेल और पानी को नहीं मिला सकते, कितना भी देर तक प्रयास कीजिए, तेल और पानी कभी भी नहीं मिल सकता। तो जो कर्मी लोग हैं वो उनके लिए भक्ति कभी नहीं हो सकता। प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन ये साथ साथ नहीं चल सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। और दिव्य ज्ञान, चूँकि भगवान विशुद्ध सत्व में रहते हैं, इसीलिए कम से कम हम सत्व में होने से उनके विषय में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अगर सत्वगुण में नहीं रहेंगे, रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है। जैसे और एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको भूख लगा है, आपको क्या है? भूख लगा है। एक सेब वाला जा रहा है, तो आप सेब खरीदे और झिल्ली से फाड़ के तुरंत कचर कचर करके खाने लगे, तो ये क्या है? तमोगुण है। ये क्या है? तमोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? उसको खरीदेगा, एक पीस थोड़ी खरीदा, एक झिल्ली खरीदा होगा, 4 पीस तो आएगा आधा किलो में, आधा किलो मिनिमम यदि खरीदा होगा, तो उसको धोएगा, धो के 1 पीस खाएगा और बोलेगा 3 पीस मेरा पत्नी और 2 बेटा बेटी के लिए ले जाऊंगा। एक कौन है? रजोगुणी व्यक्ति। और सतोगुणी व्यक्ति क्या है? उसको अपना बैग से ट्रैवलिंग ऑल्टर निकालेगा, भोग लगाएगा, तुलसी लाएगा, फिर खाएगा। तो सतोगुणी व्यक्ति जो है ये भगवान का पूजा करते हैं। हाँ, ये भगवान देवी देवता ये सब सतोगुणी आता है। रजोगुणी व्यक्ति जो हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति है उनका पूजा करते हैं। कौन? रजोगुणी व्यक्ति। जैसे चाटुकार लोग होते हैं, इनको जीवन में कुछ उपलब्धि चाहिए है, जैसे नेता यदि बनना है तो ये गुण प्रमुख हैं। जैसे भक्त बनने के लिए सरलता प्रमुख गुण है, उसी प्रकार राजनेता बनने के लिए चाटुकारिता प्रमुख गुण है। तो ये लोग शक्तिशाली व्यक्तियों का पूजा करते हैं जिससे उनको कुछ मिल जाए। और तमोगुणी व्यक्ति लोग भूत प्रेत का पूजा करते हैं या फिर पूजा नहीं भी करते। कहाँ गया? तो इसलिए सतोगुणी व्यक्ति, भगवान विशुद्ध सत्व है और तेल पानी नहीं, इसलिए कम से कम वहाँ तक उठना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। आगे प्रभुपाद लास्ट बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जल्दी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है। इसके लिए फलतः यह ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। तो कर्दम मुनि को और देवभूति को स्वयं भगवान बताए और हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर आगे जो परंपरा में आचार्य हैं, भक्त हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान तो हमको प्रत्यक्ष आके नहीं बता सकते, क्योंकि हम देवभूति और कर्दम मुनि की तरह शुद्ध नहीं हैं, इसलिए नहीं बता सकते। यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। तो गीता में ही बता रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये धर्म जो है, धर्म क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। और ये धर्म है कि जीव का सेवा वृत्ति, वो किसी न किसी को सेवा करता है, चाहे किसी भी पद पे हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति भौतिक जगत में किसी न किसी को सेवा कर रहा है। यदि उसके पास सेवा करने के लिए कोई नहीं बचा तो आखिर में कुत्ता को सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा तो किसी न किसी को कर रहा है।
तो ये जो धर्म भगवान बताते हैं, ये धर्म में भगवान ये सिखाते हैं कि हम यह शरीर नहीं है और क्या है, लेकिन ये आत्मा शब्द जो है ये निर्विशेष बात जैसा है, कुछ समझ में। आत्मा माने क्या, भूत जिन मरने के बाद सब आत्मा बनते हैं आत्मा बनते नहीं हैं, आत्मा इसमें फंसा हुआ था, अभी निकल गया, अभी दूसरा शरीर में जाएगा। आत्मा जो है शरीर बन गया था, लेकिन अभी वापस अभी निकल रहा है, वो मुक्त हो रहा है वास्तव में। तो लेकिन ये अपूर्ण है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में बड़ा जीवेर स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास। तो जब ये इस प्रकार से हम खुद को समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, तो ये अब पूर्ण हुआ कि हाँ सेवक है तो क्या करना है क्लियर है आपको। आप आत्मा हो, क्या करोगे नहीं पता नहीं, आत्मा हो क्या करोगे, अच्छा आत्मा, हम नाम नरोत्तम दास, नाम आत्मा दास सिंपल, तो कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आ जाए जब तक पता नहीं चलता कि एक्टिविटी क्या करना है। इसलिए बोल रहे से क्लियर होना चाहिए कि उस शब्द से क्लियर होना चाहिए कि काम करना क्या है। तो बोल रहे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, माने सेवा करना है मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा तथा उसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं, जैसा यहाँ पर नृणाम अर्थात मनुष्य के लिए शब्द द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। मनुष्य पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु यह शास्त्रों में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता। जैसे पशु समाज में कैसा नियमन है, रात होने से पशु को भी नींद आता है, सो जाता है, सूर्य का प्रकाश देखने से जाग जाता है, कुत्ता नहीं जागता। कलियुग का प्रभाव तो पशु लोग पे भी पड़ रहा है। पहले हम लोग बचपन में कुत्ता माने श्वान निद्रा तथई बच्चा, कि कुत्ता के बराबर अलर्ट रहो, सो माने अलर्ट रहो कुत्ता के बराबर, यदि सोते भी हो विद्यार्थी जीवन में। आजकल कुत्ता का बाजू से भौं भौं करके आप फोन दे के भी चला जाएगा, कुत्ता टस से मस नहीं होता, कुत्ता को कुछ नहीं होता, अविचलित भाव से अपना काम में लगा रहता है, अविचलित एकदम सागर के समान। आप एक गाड़ी बजाइए, ट्रैक्टर बजाइए, ट्रेन ले जाइए, कुत्ता सोता रहता है, पटरी के पास भी सोता रहता है। तो वो लोग का भी नियमन रहता है, लेकिन ऐसे मनुष्य की तरह नहीं। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित जीवन नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझाया जा सकता है। तो ये नियमित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हर चीज़ में। छठवें अध्याय में बताते हैं ना, युक्ताहार विहार से सब नियमित होना चाहिए। खाना, सोना, उठना, बैठना एकदम एक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी भी चल दिए, कभी भी कुछ कर लिए। जब व्यक्ति ऐसा है मतलब वो रजोगुण के प्रभाव में है, और बिना शेड्यूल का, हर किसी का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है। देश काल परिस्थिति में कभी कभार 19-20 हो सकता है, उतना स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आपको लघु शंका लगा, लेकिन शेड्यूल में नहीं है ना, जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कभी कोई दूसरा सेवा भी आ सकता है ना, हॉस्पिटल जाना है, किसी को चोट लग गया है या कोई सेवा आ गया है, तो वो विशेष स्थिति है। लेकिन सामान्य स्थिति में व्यक्ति को नियमित रहना ही चाहिए। नियमित जीवन ही मनुष्य जीवन है। आप नियमित रहने से क्या क्या फायदा है? मन वश में होता है। क्या होता है? मन वश में होता है, मन परेशान नहीं करता है। और जिनका जीवन नियमित नहीं है उनका मन परेशान करता है। और नियमित कैसा होना चाहिए? जैसा वैदिक आदेश में दिया हुआ है, सुबह उठ जाना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए, नहा धो के, मंदिर में है तो मंगल आरती करना चाहिए, मंदिर में नहीं है तो जप करके अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो सब चालू करना चाहिए। तो ये जरूरी है। तो सुबह उठना वास्तव में वो सतोगुण का समय है, और दोपहर कैसा है? रजोगुण का समय है, और रात क्या है? तमोगुण का समय है। पूरा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रात को होता है, इसलिए देर रात तक जागना भी बहुत अशुभ है, बहुत ज़्यादा अशुभ। जो व्यक्ति रात को जाग रहा है मतलब उसके जीवन में कुछ शुभ होने का कोई संभावना नहीं है, सब अशुभ ही होगा। एक तो
6 प्रकार के शत्रुओं द्वारा हमेशा हम मारे जा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के द्वारा। ऊपर से ये सब एडिशनल रात तक जागना, तो फिर तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का भी विशेष करके भक्तों को ऐसा जीवन शैली बनाना चाहिए कि जल्दी सोने को मिले, जल्दी सोने को मिले, और जिससे सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करें, माला करें, भगवान का नाम लें। रात को देर से सोएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और रात को जो है 10 से लेकर 2 बजे तक व्यक्ति को गहरी नींद में होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं, ब्रेन का न्यूरॉन्स उसी टाइम पीरियड में क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं। वैदिक काल चक्र के अनुसार जो है हर शरीर के विभिन्न अंगों को गतिमान, माने सबसे ज़्यादा एक्टिव किस समय रहेंगे, सब फिक्स है। जैसे हार्ट अटैक आता है देर रात को आता है 12 से 2 बजे के बीच, उस समय हृदय जो है सबसे अधिक गतिमान होता है। नहीं, ये वात का रोग जो है, जोड़ों का, ये सब कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में होगा, सुबह सुबह उठेंगे तो दर्द होगा, है। तो उसी प्रकार ये मस्तिष्क का जो ये तंत्रिका तंतु है, न्यूरॉन्स है, ये उसी समय रीजनरेट होता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा नींद सो गए हैं, 10 बजे सो जाइए, जिसे 10:30 बजे तक गहरी नींद आ ही जाए, फिर 10 से 2-2:30 बजे तक सोइए, अपने आँख खुलेगा, फ्रेश महसूस करोगे, सोने का और मन नहीं करेगा। और यदि सोए हो 10:30 बजे तो मुश्किल है सुबह उठना। अब उसके बाद 8 घंटा सो के उठोगे तो भी फ्रेश नहीं लगेगा, क्योंकि थकावट है ना, वो कितना लोड लेगा, नहीं कितना लोड लेगा। और स्पेशली जिन लोग का दोनों भक्ति जीवन भी है, साथ साथ में बाहर का जीवन, भौतिक जीवन भी है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, कोई नौकरी चाकरी करता है, इन लोगों को तो ज़रूर से सो जाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा टास्क है, मटीरियल लोगों के साथ मिलना जुलना, कर्मी लोगों के साथ आदान प्रदान, और ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थक जाता है दिमाग, थक जाता है, थक जाता है। शरीर नहीं थकने से भी दिमाग थक जाता है सब। इसलिए दिमाग को आराम देना जरूरी है। आराम नहीं देंगे, मन अशांत है, नींद आ रहा है, शरीर थका हुआ है, सर दर्द हो रहा है, नहीं जप कर पाएंगे सुबह उठ के। इसलिए अच्छा जप करने के लिए शरीर को भी अच्छा रखना जरूरी है। जल्दी सो जाइए, जिसके पास, जिसके लिए संभव है प्रयास कीजिए 8:30 से 9 बजे तक सो जाए, यदि ऐसा शेड्यूल आपके जीवन में संभव है। टीवी मत देखिए, टीवी मत देखिए, सास बहू का सीरियल मत देखिए, वेब सीरीज मत देखिए, ये सब देखने से आप फंस जाएंगे, वो सब झूठ है। कितना आपको, मैं बड़ा अच्छा कथा सुना कुछ दिन पहले, इसे 2 बार सुना चुका हूँ अलग अलग जगह, अभी एक बार और सुना देता हूँ। महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि ये बताने के लिए कि भौतिक जगत में सब कुछ एकदम नकली है, माने वर्थलेस, कुछ मतलब नहीं। प्रभुपाद बताते हैं देयर इज नथिंग गुड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, बैड इज बैड, गुड इज ऑल्सो बैड। प्रभुपाद ऐसे बता रहे, अच्छा भी, बुरा तो बुरा है, अच्छा जो है वो भी बुरा है, कुछ अच्छा ही नहीं इधर। तो प्राचीन समय का बात है, राजा भर्तृहरि नामक बहुत बड़े महाकवि हुए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान। ये जो है महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो इनका पत्नी बहुत ही सुंदर थी, स्वर्ग का अप्सरा के समान सुंदर थी। तो इन्होंने उसका गुणगान में 100 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? और उसमें क्या व्याख्या कर रहे हैं, वो कौन मूर्ख होगा जो कि स्त्री की बाहों को छोड़ के दूसरा कार्यों में लिप्त हैं। यही वास्तविक मोक्ष है, इसी में परम आनंद है, यही सुख है। सुख का वो वही डेफिनेशन दिए, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार ग्रंथ का रचना किया और बहुत गर्वित हो रहे थे, वाह मेरा पत्नी का सुंदरता पे मैं इतना सुंदर लिखा हूँ। डेली खुद पढ़ते थे उसको, सोने से पहले एक बार सोने से पहले एक बार, उठने के बाद एक बार, जिससे कि उनको पत्नी का सुंदरता के विषय में कहीं भूल न जाए, क्योंकि इतना दिव्य वस्तु है, उसका कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। और उसको इसलिए भी रीड करते थे, थोड़ा कुछ और एडिट कर सकते हैं क्या, अतिशोक्ति अलंकार के साथ इसको और अलंकृत किया जाए, थोड़ा सा माने थोड़ा और सजावट। तो इस प्रकार करते करते एक दिन राजा भर्तृहरि के सभा में एक साधु आए और बोले, महाराज मैंने अपने सारा जीवन भर का त्याग, तपस्या और सिद्धि का बल से एक अमर फल प्राप्त किया, जिसको खा के यदि आप खा लिया आप अमर हो जाएंगे। तो भर्तृहरि बोले, भाई अमर हो जाए, तुम क्यों नहीं अमर हो जाते, तुम खा लो। बोले, महाराज मैं तो गरीब हूँ,
ऊपर से फल खा के अमर हो जाऊंगा, अमर गरीबी, ये तो अभिशाप हो गया मेरे लिए। लेकिन चूंकि आप राजा हैं इसलिए आप ये फल को खाइए, आपके पास तो भोग ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं है, और उसके एवज में आप मुझे कुछ थोड़ा बहुत धनराशि दे दीजिए तो मैं संतुष्ट, मेरा भी काम हो गया, आपका काम। राजा भर्तृहरि हाथ में फल को लिए, फल को देख के निहारते रहे, और उनको याद है नहीं मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। लेके गए छज्जे पे, उनका पत्नी ढलते हुए सूरज को देख रही थी और मंद मंद हवाओं का आनंद ले रही थी। उस समय गए, महारानी बड़े ही खुशी का विषय है। बोले क्या विषय है राजन? बोले मुझे आज एक अमर फल मिला है। बोले अच्छा बात है, आप खा लीजिए बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, इसको तुम खाओ बोले मैं क्यों खाऊं? बोले क्योंकि तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, इसलिए तुम इसको खा के अमर हो जाओ। हाँ, तो कोई जो प्रेम करता है उसको देता है ना, जिसको तुम खा लो। तो रानी बोली लेकिन आपके बिना मैं जी के क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो आपसे मैं भी प्रेम करती हूँ। तो बोले तुम खाओ। फिर फाइनल कंक्लूजन निकला, हम लोग ठीक है इसको रख दो, फल को संभाल के, और समय जब कभी ऐसे दूसरा फल भी मिलेगा ना तो दोनों खा लेंगे साथ में दोनों साथ में खा लेंगे एक एक, तो दोनों साथ में, जीना यहाँ मरना यहाँ सब साथ में। तो बोले बहुत अच्छा भाई, ठीक है फल को रख दी महारानी। फल को रखने के बाद अब राजा इस प्रकार काफ़ी समय, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल इस प्रकार व्यतीत हो गए। राजा फल के विषय में धीरे धीरे भूल गया, और इस प्रकार उसके राज दरबार में एक नर्तकी नृत्य करने के लिए आई। वैश्या थी, स्वभाव पेशे से वैश्या थी और नर्तकी थी। तो राज दरबार में नृत्य करने के लिए आई। नृत्य उसका प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद राजा को बोली महाराज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बोली क्या है भाई? बोले मेरे पास एक अमर फल है। राजा के अरे अमर फल, एक और मिल गया, वेरी नाइस। तो बोल रहे हाँ ठीक है दे दो। बोले लेकिन तुम क्यों नहीं खा लेती? वो बोली नहीं मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो राजन, इसलिए ये फल आप खा के अमर हो। मेरा क्या है, मैं जी लूँगी ऐसे, आप खा के अमर हो जाएंगे। राजा प्रसन्न हो गए कि हाँ ये दूसरा पीस मिल गया, अभी हम दोनों खा के अमर हो जाएंगे, मैं और मेरी प्रिय रानी। तो ठीक फिर आज शाम का समय, राजसभा समाप्त हुआ, वैसा ही दृश्य है। सूरज अस्त हो रहा है, वो छज्जे पे खड़ी है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। रानी के पास गए, रानी आज बहुत खुशी का विषय है, पिछले बार खुशी का विषय था। बोले इधर बहुत। बोले क्या विषय है राजन? बोले दूसरा फल भी मिल गया, अमर फल, जाओ तुम पहला ले आओ दौड़ के, दोनों खा लेते हैं तुरंत। हाँ, रानी हिचकिचाई थोड़ा देर, रानी हिचकिचाई, और उसके बाद बोले जाओ ले आओ भाई। राजा को संदेह हुआ कहाँ गया मेरा अमर फल पहला वाला? तो बोले लेके क्यों नहीं आती? तो गई, बोले वो खो गया फल। बोले ऐसे कैसे खो गया? राजा तुरंत जांच कमेटी का गठन करके जांच पे लगा दिया। तो जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया? नर्तकी से पूछा भाई तुमको ये फल कहाँ से मिला, अमर फल? बोले मेरे ग्राहक ने दिया है। बोले ग्राहक कौन? ढूंढ के लाओ। राजा के घुड़साल का, जहाँ घोड़े का स्तबल का देखभाल, वहाँ का जो सेनापति है वो है। बोले तुमको किसने दिया? बोले मेरे को महारानी ने दिया। बोले क्यों भाई? वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, अपने प्राणों से भी अधिक। तो भौतिक जगत का प्रेम क्या है? महारानी प्रेम करती है घुड़साल के सैनिक से अपने प्राणों से अधिक। घुड़साल का सैनिक अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है वो नर्तकी वैश्या से। वैश्या प्रेम करती है महाराज से, महाराज प्रेम करते हैं महारानी से, और फिर महारानी प्रेम करती है घुड़साल के सैनिक से। तो ये है भौतिक जगत का। राजा को जैसे देखा, राजा विक्रमादित्य को बुलाया, भाई ले मुकुट, कपड़ा फपड़ा छोड़ा, गेरुआ वस्त्र लिया, भागा, तुरंत भागा, फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं दिखा। उसके बाद भर्तृहरि फिर 100 श्लोक लिखा, उसका नाम है वैराग्य शतक। फिर नाम दिए वैराग्य शतक। फिर बोल रहे हैं जरूर ही कोई वो महामूर्ख होगा जो स्त्री के पीछे अपना जीवन नष्ट करता है। जस्ट पर्सपेक्टिव एकदम पलट गया उसका। तो जब व्यक्ति उस समय क्या है, उस समय वो रजोगुण प्रधान था। क्या था?
अब फिर जैसे ही माया का लात पड़ा तो बुद्धि खुला, सत्वगुण। इसलिए माया देवी वास्तव में बहुत अच्छी हैं, वो हमको सुधार गृह में तो जेलर है वो अच्छा है बुरा है? अच्छा है भाई, सुधार कर रहा है ना। तो इसलिए तो भौतिक जगत में बोल रहे हैं कि इतना सारा सुविधा है, उससे हम लोग क्या होते हैं, सत्वगुण में आ सकते हैं। लेकिन हम सत्वगुण में नहीं आके उसको यदि भोग करेंगे तो फिर से पुनर्मुषी को भवा, फिर से जाओ चूहा बनो, कुछ और बनो। तो नियमित जीवन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नियमित जीवन के बिना सब बर्बाद है। तो ये नियमित जीवन क्यों आवश्यक है? आपका बुद्धि ऐसे हो जाएगा, रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति का बुद्धि ऐसे, और सतोगुण में उससे अच्छा जैसा बताया गया वैसा सतोगुण में जिए तो बुद्धि बराबर रहे हमारा, हम भ्रमित ना होए किसी चीज़ से। और प्रभुपाद भगवत गीता के लगभग हर दूसरे के बाद तीसरे तात्पर्य में रहने, हर एक दो तात्पर्य छोड़ के प्रभुपाद लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, केवल सतोगुण में रहने से और हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करने से हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इतने से, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा तीर मारने का आवश्यकता नहीं है। जीवन का लक्ष्य केवल इसी से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? सतोगुण में रह के हरि नाम का जप करके। सतोगुण में रहना क्या है? समय पे बाल दाढ़ी बना लेना, नाखून काट लेना, सो के उठ के बिस्तर को अच्छे से लपेट के रख दिए, ऐसे नहीं उठा के कहीं भी खोज दिए, फिर उस जगह को झाड़ू पोछा कर दिए, गए नहाए धोए अच्छे से बराबर साफ सुथरा, ऐसे नहीं अब आधा घंटा 45 मिनट तक नहा ही रहे हैं। 45 मिनट में तो दाल चावल सब्जी बन जाता है, तो उतना देर नहाने के पीछे जा रहा है तो गड़बड़ है। 1 मिनट में भी नहीं नहाना चाहिए। कुछ लोग हैं मिनटों क्या चुटकी हो जाते साथ जादू की तरह तैयार होते हैं। वो कौन सा विधि से नहाते क्या पता, बाथरूम में गए छिटकनी बंद होने का आवाज़ आता है, छिटकनी खुलने का आवाज़ आता है, एंड दे गेट रेडी। वो बड़ा चमत्कारिक विधि है, इस विधि से भी नहीं नहाना चाहिए, मतलब आप साफ सुथरा नहीं है बराबर, है ना। तो सत्वगुण में रहना माने डेली लाइफ शेड्यूल है, बहुत सरल चीज़ है। फिर जो भी खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के खाइए, हाँ ऐसा नहीं बाहर का समोसा कचौड़ी खा लिए। मैं भगवान को याद किया हूँ प्रभु जी, मन में, मैं मन में याद किया हूँ। और कचौड़ी को जीभ से खाया है तो मन से याद किया है, तो समोसा भी मन में खा लेता। समोसा खाया है मुंह से, भगवान को याद किया है मन से, एक गड़बड़ है। तो क्या है, भुंजते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, इसका पहला लाइन बोल रहे हैं जो लोग बिना भोग लगाए खाते हैं वास्तव में लोग पाप खाते हैं। क्या खाते हैं? तो आप 3 टाइम पाप खाइएगा तो आपका जीवन में सुख कैसे आएगा? पापी व्यक्ति सुखी रह सकता है? नहीं। तो भौतिक जगत में तो आप ऐसे भी सुखी नहीं रह सकते, कैसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि दुखालय शाश्वतम। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो सहन करना सीखता है। क्या है? भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं होता, भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं होता। लेकिन जब आप भगवत भक्त बन जाएंगे, ये जो बता रहे ना तत्व संख्याकता, माने जो सत्य है आप जान जाएंगे जब कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा तो दुख है उसका, क्योंकि भौतिक जगत से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसको दुख, उसका कुछ कम हुआ ज़्यादा हुआ तो दुख भी नहीं होगा। और फिर ये समझना है कि जो भी हो रहा है ये प्रकृति के तीनों गुण द्वारा हो रहा है। इसके लिए न सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है न मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इस प्रकार जब ये तत्व को समझ जाएगा, ये सत्य बात को समझ जाएगा, तो क्या होगा? फिर सहन करना सीखेगा। क्या होगा? सुखी नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। भौतिक जगत में सुख एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस जगत का वस्तु नहीं है। सुख और आनंद जो है इस जगत का वस्तु नहीं है। तो इस जगत में आप कितना नीचे खोद के ढूंढिए या हवाई जहाज में ऊपर जाके, इस जगत में ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो भगवत धाम में अवेलेबल है तो वहाँ जाने का तैयारी कीजिए। प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति प्रश्न पूछा, प्रभुपाद गोलोक में तो कृष्ण हमेशा 16 साल के रहते हैं, तो माता यशोदा वहाँ क्या करती हैं? प्रभुपाद बोल रहे तुम खुद क्यों नहीं चले जाते और जाओ देख लो उधर क्या है। प्रभुपाद ये जवाब दी। तो इसीलिए हम लोग को भी उधर जाने का है, भगवान के पास। तो वहाँ क्या हो रहा है यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते,
यहाँ लिमिटेड है। आप समझ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा, जब ये रघुनाथ दास गोस्वामी का मन शिक्षा का पहला श्लोक पे कमेंट्री करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं जो 3 प्रकार का कैटेगरी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो वो उत्तम अधिकारी को भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये ब्रजवासी जन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रजवासी। इनको क्या भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जो ब्रजवासी जन ये कैटेगरी है, ये लोग उत्तम अधिकारी होते हैं। इनका क्या गुण है? ये भगवान को भगवान नहीं समझते लोग। इन लोग भगवान को भगवान बेटा है, दोस्त है, माने ऐश्वर्य भाव नहीं है कुछ भी, उसके कुछ करने के बदले कुछ चाहिए नहीं, कोई विनिमय का भाव, लेन देन का भाव उधर नहीं है। किनका? ब्रजवासी जन का। हमेशा भगवान का जो करते हैं अहितु की अप्रतिहता भाव से करते हैं। ब्रज का जो असुर लोग भी हैं वो लोग भी भगवान को भगवान नहीं मानते, दिखते हैं उन लोग को मरने से पहले, हाँ ये तो कृष्ण है, चतुर्भुज नारायण, फिर भी आक्रमण करते हैं, कहे का भगवान मारो इसको। तो वहाँ का असुर लोग भी भगवान को भगवान नहीं मानते, नॉर्मल लोग तो मानते ही नहीं। तो वो लोग ब्रजवासी जन, लेकिन हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ब्रजवासी जन हैं, इस प्रकार के भक्त हैं जो स्वाभाविक रूप से, जिनके हृदय में कृष्ण भावनामृत स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम है, उनको प्रभुपाद बोले हैं उत्तम अधिकारी। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर इनको क्या बोले हैं? उत्तम अधिकारी। और जो मध्यम अधिकारी हैं इनको, उनके लिए सुजन वर्ड यूज़ करें, सुजन। तो ये सुजन क्या है? इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं जो 4 वैष्णव संप्रदाय का जितना सब भक्त लोग हैं ये सब मध्यम अधिकारी श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का? ये लोग ब्रज में रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, लेकिन यद्यपि ये ब्रज में रहते भी हैं तो भी इनका भाव कैसा है? ऐश्वर्य भाव है। ये भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान को भगवान मानते हैं। और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं इनको ब्राह्मण वर्ड यूज़ किए हैं इनके लिए। ये लोग वर्णाश्रम धर्म का सभी नियमों का पालन करते हैं और कृष्ण भावनामृत विज्ञान को सिखाते हैं और सीखते हैं। तो इस प्रकार से, तो ये 4 प्रकार का जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं। मैं ये कहाँ, किस पर्सपेक्टिव में इसको बोलना चालू किया था? मंद सुमंद मथयो मंद भाग्य उपद्रता। कलियुग का है, मैं भी भूल गया किस पर्सपेक्टिव में इसको बोलना चालू किया था। हाँ नहीं, उससे भी पहले हाँ भोग लगाने के बारे में बोल रहा था, उसके बीच में कुछ और भी बोल रहा था। कोई बात नहीं, मंद सुमंद मतयो। तो ये ऐसा जान के, हाँ तो ये देखो ये इम्पोर्टेंट किस लिए मैं चर्चा कर रहा था, अभी इसका कुछ कंक्लूजन पे तो आना पड़ेगा, इतना कुछ बोल दिया हूँ। तो ये 3 प्रकार का जो है, हाँ कि भगवान यहाँ आते क्यों हैं, तो ये जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी हैं तो उनसे स्वाभाविक जो संबंध होता है, ये लोग उत्तम अधिकारी का श्रेणी का होते हैं जो ब्रजवासी जन हैं। तो ऐसा स्थिति में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नियमित जीवन का आवश्यकता नहीं है, उनके लिए नियमित जीवन का आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ये उपदेशामृत, देखो आ गया याद, तो प्रभुपाद उपदेशामृत में भी लिख रहे हैं कि जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं ये नियम कानूनों के बंधन में नहीं रहते। वैसा लोग अगर समोसा खा लेते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग इतने गिरे हुए हैं, इतने पतित हैं, और बाहर का ये सब मिस्टेक करेंगे बार बार तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। दैहिक चेतना से ऊपर उठ पाना लगभग असंभव सा हो जाएगा। इसीलिए ये जो तत्व है इसको बता रहे हैं, क्या है ये जो, जब ये तत्व है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, हमारा क्या संबंध है भगवान से, हमको कैसे उनको सेवा करना है, नहीं करना है, ये सब के विषय में बताया गया है। तो इसको जब हम गंभीरता से सारा चीज़ को करेंगे तो बहुत सरल है। इसलिए डेली रीडिंग ज़रूरी है। अकेले रीडिंग करना कभी कभार बोरिंग होता है, इसलिए 1-2 भक्त के पास चले जाइए, हाँ किसी वरिष्ठ भक्त के पास चले जाइए, अपना इक्वल डिवोटीज़ के पास चले जाइए, या किसी जूनियर को पकड़िए, बैठ के रीडिंग कीजिए। कलयुग में बहुत दोष है, दोष ही दोष है। आप ये छिद्रान्वेषण के लिए निकलेंगे तो कुछ कमी नहीं बचेगा, कुछ कमी नहीं बचेगा, हर जगह दोष दिखेगा। तो इसीलिए दोष तो है हर जगह। इसलिए एक चीज़ क्या है,
एक अच्छा गुण क्या बताएं? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। तो वो हरि कीर्तन करने के लिए भी अकेले नहीं होता, एक कोई ना कोई साथी चाहिए। हाँ, अकेले कीर्तन मुश्किल है। अकेले कीर्तन कितना देर करेंगे? माला 16 कर सकते हैं, 64 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इसलिए साधु संग कीजिए। और ये तत्व को समझने के लिए जो है ना, भक्तों का संग जरूरी है। और ये कहाँ रहता है तत्व? साधुओं के हृदय में रहता है। जो साधु संत महात्मा हैं, महाजन हैं, उनका हृदय में रहता है। महाजनो इन गता सपंथा, इसका ऊपर वाला लाइन में गुहाय, याद नहीं आ रहा श्लोक, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो इन गता सपंथा। तो ये जो धर्मस्य तत्वम, ये जो तत्व है, ये वास्तव में कहाँ पे है? महाजनों के हृदय में है, किताब में नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे चाणक्य पंडित का एक ट्रांसलेशन पढ़ रहा था श्लोक का, उसमें बता रहे हैं ऐसा ज्ञान जो गुरु की सेवा किए बिना किताब का अध्ययन करके अर्जित किया जाता है, वो विनाश का कारण बनता है। बहुत हैवी है ना। इसलिए साधु लोग का सेवा जरूरी है, हर साधु का सेवा जरूरी है। आसपास जो है उसको सेवा कीजिए। अब आप कहाँ ढूंढेंगे? अब भगवान तो आएंगे नहीं आपका सेवा लेने के लिए। अब महाभागवत वैष्णव गिने चुने हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। तो जो साधु है उनका सेवा कीजिए, आसपास उनको प्रसन्न कीजिए। तो साधु को सेवा करने से उसको जितना आता है आपको उतना देगा, जेन्युइन चीज़ वो आपको उतना दे देगा। उसको पूरा नहीं आने से भी जितना आता है उतना देगा। आध्यात्मिक गुण को अनुसरण करने के लिए क्या आवश्यक है? मान लीजिए किसी साधु में वो गुण है, उसको सेवा कीजिए, वो आप पे प्रसन्न हो जाएगा तो आपको गुण मिलेगा। आपका जीवन नियमित नहीं है तो देखिए कौन साधु नियमित है, उसको सेवा कीजिए, उसका संग कीजिए, उससे श्रवण कीजिए, तो आप भी नियमित हो जाएंगे। यही विधि है, क्योंकि उसका हृदय में है ना। पैसा दे के खरीदने वाला चीज़ नहीं है, नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा। तो साधु संग बहुत जरूरी है। इसलिए तो भक्ति का श्रद्धा से लेके प्रेम तक सभी स्थितियों में जो है ये साधु संग प्रमुख बना रहता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी भरत महाराज का हिरण बनने वाला अध्याय में तात्पर्य में लिख रहे हैं, भरत महाराज इसीलिए पतित हो गए, वो साधु संग नहीं था उनके पास, साधु संग और मार्गदर्शन नहीं था। आप किसी साधु के पास साथ रह रहे हैं, कुछ मिस्टेक करेंगे तो आपको पता है हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो। वो आया है ना, उस रास्ते से चल के आया है, तो उसको पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ क्या आपको बताएगा। नहीं, अभी सावधान चलो, अभी गति धीमा करो, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, बहुत जरूरी। इसलिए साधुओं का सेवा बहुत जरूरी है। तत्व वहीं पे है ना, धर्म से तत्वम निहितम गुहाय, सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट। सीक्रेट क्यों है? क्योंकि बाहर नहीं दिखेगा, अंदर में। किताब नहीं, किताब नहीं, किताब से कंटेंट आ सकता है दिमाग में, रियलाइजेशन नहीं आ सकता। रियलाइजेशन तो साधु देता है, साधु देता है। हर किसी को अपना आध्यात्मिक जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव होता है, इसलिए भक्तों को आपस में अपना अच्छा चीज़ शेयर करना चाहिए। मैं इस समय बहुत सुखी हुआ था और उसको शेयर करना चाहिए। केवल दुख शेयर नहीं करते रहना चाहिए, यहाँ वो हो गया, वहाँ हो गया, ये अच्छा है, वो बुरा है, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, ऐसे गड्ढा में गिर जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे भगवान में भी दोष दिखने लगेगा। मैं 2-2.5 साल पहले ऐसा एक बहुत अच्छा, ऐसे बहुत निंदा चुगली किया करता था, दिन रात। कलौ दोष निधे राजन, और उस दोष निधि मने सागर, और वो पूरा सागर को मैं पी गया था और उसको मैं अकेला संभाल लिया था अपना शरीर में। तो मंदिर आता था ना, मेरे को ये राधा राज बिहारी का डीटी भी इम्परफेक्ट दिखता था। मेरे को लगता था लेफ्ट आई टेढ़ा है। मेरे को लगता था बायां आँख ना थोड़ा टेढ़ा है। क्या करेंगे, बाहर का दोष देखते देखते खत्म हो गया। अब कौन बचा? अब भगवान बचे। हाँ, तुम भी गड़बड़ हो। एक तो टेढ़ा तो भगवान है ही, तो आँख को कम से कम ऐसे लगता। तो ऐसे करने से जीवन में बहुत नुकसान होगा। ह भी नहीं बोल पाएंगे, रे भी नहीं बोल पाएंगे, कृष भी नहीं बोल पाएंगे, न भी नहीं बोल पाएंगे, रा भी नहीं बोल पाएंगे, म भी नहीं बोल पाएंगे। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है, और जाने अनजाने में, और बहुत ऐसे इतना शटल वे में स्टार्ट होता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत शटल वे में स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे
बहुत शटल वे में, इतना पता ही नहीं चलेगा कब ये, और माया जो है सुई की तरह घुसती हैं और जब निकलती है हल की तरह, हल देखे हैं, वो हल की तरह फाड़ के निकलती है शरीर को, नहीं एकदम धीरे से। हाँ अरे छोटा सा है, क्या दिक्कत है सुई, और ऐसे हल से मारेंगे तो, लेकिन ग्रेजुअली कब मारा सुई लेकिन रिजल्ट आया हल से फाड़ने वाला, तो कैसे लगता होगा आप सोचिए। और एक बार ये भक्ति जीवन जो है ना, और थोड़ा बहुत अगर गंभीर हो गए हैं, ये जो है उसको क्या बोलते हैं, डॉन लोग का गैंग को, उसको कुछ शब्द है ना, अंडरवर्ल्ड। ये अंडरवर्ल्ड जैसा है, इधर खाली आने का रास्ता, इधर से जाने का रास्ता नहीं है। एक बार भक्त बन गए, ये दो ही ऑप्शन है, सुखी भक्त दुखी भक्त। ऐसा नहीं बैकफुट चले गए, अभी मैं अच्छा कर्मी हो जाए, बहुत देखा। इधर जो एक बार पैर डाल दिया वो वापस नहीं जा सकता। जैसे पागल प्रेमी जो है कैसे करता है, सामने वाले को उसको प्रेम करना ही पड़ेगा वो आपको। ऐसा व्यक्ति को चुने हैं प्रेम करने के लिए, अब पीछे नहीं जा सकते। ऐसा पकड़, भगवान प्रेम करते हैं ना आपसे, तो बड़े मुश्किल से तो आप राजी हुए हैं, हाँ नहीं भगवान मैं भी माला करूँगा, मैं भी आपका सेवा करूँगा। भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। ट्राई कर लीजिए कुछ कर्मी ट्राई, बहुत दुख मिलेगा, इसलिए सावधान। इसलिए नए लोग को ऐसे डाउट है ना कि अभी इतना रिस्क के लिए बता रहे हैं, यस्या हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः, जिस पे मैं अपना विशेष कृपा करता हूँ उसका धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता हूँ। आप तैयार हैं ऐसा प्रेम के लिए, ऐसा संबंध के लिए? कौन कौन तैयार है? डर है, तो ऐसा डर है तो इसीलिए देवी देवता का पूजा गीता में बताएं। एक्चुअली भगवत गीता बहुत सिस्टमेटिक है, देवी देवताओं को पूजा को एकदम, भगवान तो उसको वो किए हैं, लेकिन ऐसा एक स्टेज है ना कि जो भगवान का पूजा करने लायक नहीं है देवी देवता को पूजा करे, है ना। तो देवी देवताओं का पूजा कीजिए। आप लोग को इतना ऐसा प्रेम यदि नहीं है तो देवी देवता को पूजा करना चाहिए। अपना भौतिक इच्छा जब पूरा हो जाए तो फिर इधर आना चाहिए, क्योंकि इधर आए हैं यहाँ की भौतिक इच्छा मांगेंगे भी तो सोने का दुकान से कंकड़ पत्थर, आपको सोना मिल रहा है लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो। जैसे आपको मैं 1 किलो सोना दिया, आप उसका क्या कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हो? थाली बन सकता है, मुकुट बन सकता है, हार बन सकता है, और फुटबॉल भी बन सकता है, और फुटबॉल भी बन सकता है। मान लीजिए किसी को मैं सोना दिया, उसको फुटबॉल बना के खेल रहे हैं, ये बुद्धिमानी है क्या? तो वैसे ही यहाँ जो आए हैं, यहाँ आए हैं भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए आए हैं, और कोई उद्देश्य नहीं। यहाँ से कुछ मिल नहीं सकता, आप लोग जान लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ खोना होगा, है ना। भगवान देते हैं सब कुछ इनिशियली आपको, और ये सत्य भी है, लेकिन भगवान के लिए करते रहेंगे ना तो जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाता है। भगवान के भक्तों को किसी चीज़ का कमी नहीं होता, किसी चीज़ का कमी नहीं होता। ये सभी भक्तों का एक्सपीरियंस है। भक्ति करने से कुछ चीज़ बहुत बढ़ता है, बहुत तेज़ी से। हम लोग कमाते नहीं हैं लेकिन हमारा खाना पीना में कुछ कमी नहीं, हमारा गाड़ी घोड़ा में कुछ कमी नहीं, कोई अभाव नहीं भगवत कृपा से। ये चाहे अभी दानदाता लोग हैं, दानदाता लोग चला जाएगा फिर भी कमी नहीं होगा, भगवत व्यवस्था से चलता है। क्योंकि जंगल का हाथी यदि भूखा नहीं सो रहा है, एक बार में 40 किलो खाता है, दिन में 120 किलो खाता है, तो भगवान का भक्त हो के हम कैसे भूखा हो सकते हैं, है ना। तो ये तत्व है, ये साधु का हृदय में है, इसको समझना जरूरी है। आपको तो पता है, हर कोई इस्कॉन में आप लोग इतना दिन से, तो हर किसी को पता है ना आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। थियोरेटिकली कोई रियलाइजेशन है? कोई रियलाइजेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये रियलाइजेशन किताब में है ही नहीं, ये है साधु के पास, और साधु को आप सेवा किए नहीं, इसलिए आपके पास रियलाइजेशन नहीं है। इसलिए कौन साधु है उसको सेवा कीजिए। इसलिए लास्ट वीक हम लोग बोले ये गृहस्थ को लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए। नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो उसके लिए आप लोगों को बताए थे हाउस प्रोग्राम करना चाहिए, इससे 5 यज्ञ एक साथ संपन्न होते हैं। विशेष करके जो गृहस्थ है और जो यूथ है, ब्रह्मचारी है, वो तो
सेंटर्स में, बेस में, मंदिर में आके नाच गा के आप लोग का बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो गृहस्थ धर्म में चले गए हैं, एक पैर गड्ढे में चला गया, एक पैर कब्र में चला गया तो अभी हाउस प्रोग्राम नहीं करेंगे तो दूसरा शरीर घुस जाएगा बहुत जल्दी उसमें, है ना। इसलिए भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और आत्म संयम, पहले भक्ति करने से आत्म संयम सीखना होता है, मन और इंद्रियों को वश में करना। उसके बाद भगवान से हमारा क्या संबंध है उसको जानना होता है, फिर आत्म साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार संभव है। ठीक है, तो इसी प्रकार बोल रहे हैं। तो इसलिए सत्य बहुत कॉमन बात है, कोई स्पेशल नहीं है। आप लोग रीडिंग करते हो तो सीधा बात है, हम लोग तमोगुणी रजोगुणी हैं, भगवान सत्वगुणी हैं, उनका विषय सब सत्वगुणी है, इसलिए नहीं समझ सकते। इसलिए मिनिमम सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे रहना होगा। सत्वगुण के प्लेटफॉर्म में रहने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, जल्दी सोना होगा, प्रसाद खाना होगा, बाहर का सब त्यागना होगा, कर्मी लैंग्वेज, कर्मी लाइफस्टाइल सब कुछ छोड़ना होगा, है ना। उतना कीजिए। ये हाँ, उसी अध्याय में बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि गृहस्थ को केवल उतना, कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ बोल रहे हैं, चलो भाई ये शादी में चले जाते हैं, इसका छठी है, इसका दशगात्र है, ये है, वो है, तो वहाँ ये सम्मेलन है, ये फेस्टिवल है, चलो। तो गृहस्थ को उसको खाली ऊपर ऊपर से हाँ हूँ करके बोल देना चाहिए, लेकिन वास्तव में नहीं करना चाहिए उसको। ऐसे सिखा रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि ये सबसे कैसे बचा जाए। नारद मुनि बोले पारिवारिक जन हो लोग तो बोलेंगे, तो बोलने दो, हाँ हूँ बोल, हाँ बोलो, ना मत बोलो, लेकिन जाओ मत, चीज़ों में फंसो मत, नहीं तो गए। भैंस पानी में जाने से उस पार से निकल जाएगी, हम लोग के लिए मुश्किल है, हम लोग को नहीं जाना है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम